हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव देवसुतं कंसचारुमर्दनं देवकी सुपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय 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 राधा रमण। जय जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय इन चरणों में राखियो सुनियो कृपा। ज्ञान भक्ति मोहि जियो जियो दया दियो दया। श्री वृंदावन माँ की तो महाराज आज तृतीय दिवस में प्रवेश करते हैं। कल हम लोग कथा सुन रहे थे। कल क्या कथा सुनी थी हम लोगों ने? कुछ याद है किसी को? हाँ जी। क्या? तुलसी राम है। जय हो। तुलसी क्या है? देखो, जैसे तुलसी है ना, वो क्या है? पता है क्या है? वो कोई पेड़ नहीं है। क्या है वो? क्या कहते हैं हमसे अपनी भाषा में? तुलसी का जो है ना, जो बिरला लगाया जाता है, जो मैं कल बता रहा था ना, 3 पॉइंट का लगाना है, जिससे घर का कलेश जो होता है वो दूर हो जाता है। घर में कभी कलेश नहीं। तो तुलसी जो है ना, वो पौधा नहीं है। तुलसी जो है वो पेड़ नहीं है। जैसे चंदन जो है ना, वो लकड़ी नहीं है, लकड़ी से परे है, वो चंदन है। जो लकड़ी से परे है वही चंदन है। अब जैसे गाय है, ठीक है ना, वो पशु नहीं है, पशु से परे है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता गाय के अंदर निवास करते हैं। एक गाय को, हमारे हिंदू समाज में सबसे ज्यादा गाय को महत्व किस लिए दिया गया कि महाराज सवेरे सवेरे जगते ही जब हम भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के बाद में खुद ग्रहण करने से पहले क्या करते हैं? गाय के लिए रोटी निकालते हैं, चंदिया निकालते हैं। इसलिए कि महाराज गाय को जब हम चंदिया देते हैं ना, रोटी देते हैं ना, उससे 33 कोटि देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। और जब 33 कोटि देवताओं को भोजन प्राप्त होता है, उन्हें तृप्ति होती है ना, तो क्या होता है कि हमारे घर में सुख शांति बनी। अब पहली रोटी किसको देते हैं? बताओ, बोलो ना। अब गाय को कौन दे रहा है? बताओ। सही सही बोलते नहीं हो, सही से बताओ किसको देते हैं? नहीं देते। सबसे पहली रोटी जो है ना, अब पति को देते हैं, जो चुप रहे, बोले ना। किसको देते हैं? पति को देते हैं, जो चुप रहे, बोले ना। समझ गए ना? देखो मेरी बात को सत्य समझो। पहली रोटी जो है गाय के लिए निकलनी चाहिए, है? गाय के लिए रोटी निकलनी ही चाहिए। और देखो, ब्राह्मण तो अग्निहोत्री होता ही है, ब्राह्मण को तो नित्य प्रतियज्ञ करना ही चाहिए, पर ब्राह्मण की तरह माताएं भी अग्निहोत्री होती हैं। अग्निहोत्री किसे कहते हैं? जो हवन करते हैं।
माताएं भी ऐसी होती हैं, पर करती हों। जब हम भोजन बनाते हैं ना, आपने हलवाई को भी देखा होगा कि जैसे भोजन निकल के आएगा, उसमें से जो बना है उसमें से पूरी पे रखेगा और गैस पर, है कि नहीं? तो ऐसे ही हम और आप सब लोग जब प्रातःकाल भोजन बनाती हैं, जो चंदिया निकाली है, उस चंदिया में से ऐसे एक दो टुकड़ा लेकर के वो अग्नि को भोजन कराएं, और वो रोटी जो है गाय को दे दे, और फिर जो भोजन बना है उसे घर में ग्रहण करें, उसे घर में ग्रहण करें। अब देखो भगवान की जो छाया है, भोजन हम भगवान को कराते हैं, भोग लगाते हैं, तो भगवान की जब छाया उस भोजन के देखते हो ना। अब जैसे किसी ने पूछा कि भगवान जो है ना कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, तो अच्छा एक बात बताओ, अब ये फूल के अंदर जो खुशबू आई है, ये कहां से आई है? है कि नहीं? फूल खिल लग रहा है, खुशबू पैदा किसने की है इसके अंदर? है कि नहीं? वही ईश्वर है। अब हम तुम बोल रहे हैं, हाथ पैर सब जो शरीर है, और जो बोल रहा है ये कौन है? ये खुशबू पैदा कर रहा है, ये कौन है? है कि नहीं? ये खुशबू जो पैदा हो रही है ना, ये ईश्वर है। और जब इस भोग को हम ग्रहण करते हैं, इस प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं ना, तो क्या होता है? मन जो है, जो भटक रहा है ना, वो शांत होता है। तो कहने लगी महाराज, बात ये है कि जब हम, नारद जी महाराज ने कहा कि आपने कल हमें बताया कि तुलसी की महाराज कार्तिक के महीने में पूजा करनी चाहिए। मेरा एक मन है कि क्या मन है तुम्हारा? कि मेरा मन है कि हम जो पूजा है ना, पूछना चाहता हूं कि कार्तिक के महीने में किसकी श्रेष्ठ है, किसकी पूजा करना उत्तम है, जिसकी हम पूजा करें। कौन से देवता की पूजा करें जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है? ऐसा देवता बताओ। अच्छा पुरुष कौन है पता है? पुरुषों में उत्तम जो है ना, वो है पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम। ठीक है। तो कहने लगे महाराज देखो, सभी देवताओं की जो पूजा है ना, हम सब जो करते हैं, ये जो आकार है, अच्छा भगवान मैंने या आपने या किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है? वैसे शास्त्र कहता है कि भगवान जो है ना, वो हमारे माता पिता ही है। शास्त्र कहता है जो ईश्वर है वो कौन है? हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमें ये धर्म का रास्ता, ज्ञान का प्रकाश जिन्होंने हमारे अंदर प्रकट किया है, पाल करके जिन्होंने हमें बड़े किया है, वही ईश्वर का एक रूप है। और आपने सुना भी है कि ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये वही विधाता है जो अपने माता पिता। हम राम कथा को सुनते हैं कि नहीं? और देखो हम सब लोग कहते हैं कि जो है ना, उसने अच्छा नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसमें वनवास की कथा नहीं होती, राम को कोई जानता क्या? ये बताओ, अगर रामायण में वनवास की कथा नहीं होती, राम को कोई जानता? ऐसे पता नहीं कितने राजा हुए, जानता? राम की महिमा को बढ़ाने के लिए, राम को हर हृदय में जगाने के लिए, कई माने क्या कहा कि ये पूरे राम नहीं है, राम जब ही बनेंगे जब ये संत और ब्राह्मणों की सेवा करेंगे। जब संत ब्राह्मणों की सेवा करेंगे ना, जब ही राम बनेंगे। क्योंकि जिस राजा के हृदय में सेवक भाव आ जाए, सेवा करने का भाव प्रकट हो जाए ना, वही राजा है, वही राम है, जो अपनी प्रजा को पुत्र की तरह समझने लग जाए, उसका शोषण ना करे, वही राजा। चाहे उसे अपना परिवार ही क्यों न छोड़ना पड़े, चाहे अपने परिवार को ही क्यों न त्यागना पड़े, और जिस धर्म पर बैठा है उस धर्म का धर्म पूर्वक को पालन करे। ये हमें किसने बताया? राम जी ने बताया।
तो सर्वश्रेष्ठ जो पूजा है, ये जो शरीर धारण किए हैं, हमने प्रतिमाओं को देखा नहीं, इसीलिए नारद जी महाराज से कहा कि देखो महाराज, जो सर्वश्रेष्ठ जो है ना, आप कार्तिक के महीने में जो पूजा करनी चाहिए वो किसकी करनी है? गंडकी नदी से निकले हुए उसकी। अच्छा, कथा सुनते होगे, पढ़ते होगे घर पे जाके, सब लोग पढ़ते हैं, तो ये कथा तो नहीं मिलती होगी उसमें। नहीं, ये वाली कथा नहीं, आगे पीछे होती है। ये कहानियों में हो सकता है कि आगे पीछे हो रही हो, क्योंकि ये किताब जो है ना अलग है। मैंने कई बार उस पर भी देखी है ना, नेट पे भी, तो ये कथा जो हम लोग सुनाते हैं ना, वो कहानियों में नहीं है। महात्मा में जैसे छोटी किताब आती है उसमें भी नहीं, पर कथाएं आगे पीछे होकर के सब होती हैं, कहीं ना कहीं सुनते ही हैं। तो कहते हैं गंडकी जो नदी है वो दक्षिणी, और दक्षिण जो है ना, गिरिराज के दक्षिणी ओर 10 योजन विस्तार वाला पृथ्वी का जो क्षेत्र, महाक्षेत्र है, वहां सालिग्राम भगवान निकलते हैं। जहां द्वारिका, जहां नदियों का संगम है, वहां क्या होता है? सालिग्राम भगवान निकलते हैं। और सालिग्राम भगवान की जो शिला है, सालिग्राम भगवान की शिला से निसंदेह उसकी पूजा करने से मनुष्य की मुक्ति होती है। जहां सालिग्राम भगवान के द्वारा बराबर की शिला होती है, वहां जन्म से लेकर के और जीवन पर्यंत के किए हुए जो भी अपराध होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। सालिग्राम शिला पर चढ़ाया हुआ जल, सालिग्राम शिला पर चढ़ाया हुआ दूध, अपनी ऐसा करना कल चढ़ाने लगे, ठीक है ना? देखो, ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि जब टीवियों में हम लोग सुनते हैं ना, तो कोई क्या कहता है, पंडित जी कहते हैं जी महाराज जीवन के कष्टों का निवारण हो जाएगा, क्या करना है? अगर किसी के बेटे की शादी नहीं हो रही ना, वो मंदिर में झाड़ू लग जाओ। तो वो क्या करता है, एक भगत आया, वो शंकर जी में झाड़ू लगने लगे, मैं भाई आगे में रखते नहीं है, शंकर जी पे दीप जलाओ, और शंकर जी के ऊपर थोड़ी जलाना है, दीप जलाने की कहा है ना, शंकर जी पे दीप जलाओ तो कहाँ जलाना है? शंकर भगवान की आगे जला दो। अब ऐसे थोड़ी उनके ऊपर रख दो, नहीं समझे? तो ऐसे ही मैंने समझाया है कि सालिग्राम भगवान की शिला पर अगर दूध चढ़ाएंगे, अंदर जाके चढ़ाने लग जाए, ठीक है ना? तो जो दूध है, जो जल है, उसे चढ़ाने से, उसकी पूजा करने से, गंध पुष्प इत्यादि लगाने से मनुष्य के जीवन का कल्याण होता है। चरणामृत पान करने से, शंख में भर करके जो जल है उससे छींटे से, जो शंख का जल जिससे आरती होती है उसके छींटे से क्या होता है कि महाराज मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे उसे ब्रह्म हत्या ही क्यों न लगी हो। पर किसी भी चीज का क्या हो, एक नियम हो। क्या होना चाहिए? नियम होना चाहिए। बड़ी सुंदर बात कही इसके अंदर। देखो, नियम जो है ना, वो परमात्मा को प्राप्त करा ही देता है, पर होना क्या चाहिए? और क्या निस मतलब समझ रहे हो? बगैर किसी भी कपट के, छल के। ऐसा नहीं है भगवान हम तेरे पास आए हैं, हमें ये अभिलाषा है, इसे पूरी करो और फिर हम तुझे। एक बड़ी सुंदर कथा, एक गरीब बच्चा जो है ना अपनी माँ के पास गया और माँ के पास पहुंच करके कहने लगा, माँ मेरे कुछ मेरे मन में आया है। कि क्या आया है मन में? कि मेरे मन में ये है कि मैं राजा से कैसे मिलूं, राजा से कैसे मिलूं। अच्छा, एक बात बताओ, नॉर्मल आदमी क्या मिल सकता है? मिल सकता है? नहीं मिल सकता। और वो भी बहुत ज्यादा गरीब मिल सकता है? बिल्कुल ही नहीं मिल सकता। तो माँ जो है ना वो हंसी और हंस करके चुप हो गई। पर बच्चे ने अपने मन में ये ठान लिया कि मुझे क्या करना है, राजा से मिलना है, चाहे कुछ भी हो। अब क्या हुआ, संतों की जो टोली है, ब्राह्मणों की जो टोली है, एक दिन वो नगर में आई।
और नगर में जो संत ब्राह्मणों की टोली आई ना, वो गया और जाकर के ब्राह्मणों के चरणों में लेट गया। जब ब्राह्मणों के चरणों में वो लेटा तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा आप क्या चाहते हो? तो ब्राह्मणों से कहा कि प्रभु मेरी एक अभिलाषा है। ये क्या अभिलाषा है? कि मुझे राजा से मिलना है। ब्राह्मण कहने लगे कोई बड़ी बात थोड़ी है राजा से मिलना, मिल जाएगा। कहने लगे महाराज बस इतना सा ही काम है और कोई काम नहीं है। तो कहने लगे काम करना है तुझे। ये क्या करना है? कि देख उस जगह पर राजा का जो है ना महल बन रहा है। क्या बन रहा है? महल बन रहा है। उस महल में जाना है और उस महल में पहुंच करके तुझे क्या करना है? वहां मजदूरी करनी है, सेवा करनी है। और ध्यान रखना कि जो मजदूरी करेगा उसका वेतन नहीं लेना, उसका वेतन बिल्कुल नहीं लेना तुझे, बस काम करना दिल लगा करके। कहने लगे कोई बात नहीं। अब वो गया और गया तो क्या हुआ? वह नित्य प्रति मजदूरी करने लगा। और जो मजदूर वेतन लेते थे वो मजदूर काम कम करते हैं, जो बिल्कुल वेतन नहीं लेता वो काम बहुत ज्यादा करता है। और एक दिन क्या हुआ? राजा जो है ना वो निरीक्षण करने के लिए आया, देखने आया काम कैसा चल रहा है, ऐसा काम हो रहा है, देखने आया। अब देखने के लिए जब राजा आया तो क्या देखा? राजा ने देखा कि भाई ये मजदूर जो है ये तो बहुत ज्यादा काम करता है। आज एक काम करना, इस मजदूर को ज्यादा तनख्वाह देना, ज्यादा पैसे देना, ज्यादा मजदूरी देना इसे, जिससे कि ये प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तो महाराज जो काम करा रहा था मैनेजर, वो कहता है कि महाराज ये तो कुछ अद्भुत कार्य है कि क्या कि आज से 2 महीने हो गए, काम तो बहुत ज्यादा करता है और वेतन 1 पैसा लेता नहीं है, वेतन 1 पैसा भी नहीं लेता। विशेष बात है। राजा ने क्या कहा? उसे बुलाया। जब राजा ने उसे बुलाया वो पास आया और आया ना तो राजा के चरणों में लेट गया। वो राजा के चरणों में लेट गया और जब वो राजा के चरणों में लेटा तो पता है क्या हुआ? राजा ने उसे खड़ा किया और कहा बेटा आप क्या चाहते हो? आप इतने दिन से मजदूरी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप चाहते क्या हो? कहने लगे मैं कुछ नहीं चाहता, मैं केवल आपसे मिलना ही चाहता था, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं केवल आपसे मिलना ही चाहता था, बस। राजा ने क्या किया? राजा ने उसे पास बुलाया और पास बुला करके क्या किया? उसे अपने राज्य का मंत्री बना दिया। जब राज्य का मंत्री बनाया, कुछ समय बाद क्या हुआ? जब उसे देखा राजा के पास में, जब वो रहने लगा तो क्या हुआ? राजा के पास महाराज, राजा के यहाँ कोई पुत्र भी नहीं था, एक पुत्री थी और राजा ने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। जब पुत्री का विवाह भी उसके साथ में कर दिया, अब क्या हुआ कि महाराज अभी तक तो वो राजा से मिलना ही चाहता था, अब वो उस नगर का राजा बन गया। अब इस कथा का मतलब क्या है? पता है क्या मतलब है? कि हम भगवान की चौखट पर आते हैं नित्य प्रति, हम वही गरीब हैं, हम वही गरीब हैं। ऐसा नहीं है दाता एक राम भिखारी सारी और राम एक देवता पुजारी सारी, है कि नहीं? नहीं ऐसा मत करना पंडित जी, हम क्यों ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दाता तो ईश्वर है। हम सब आकर के इसी के सामने हम इसके सामने झोली फैलाते हैं। जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो गरीब हमारे सामने झोली फैलाता है कि मुझे कुछ दे के जाएगा। पर हम सब लोग क्या है ना, सब पर जो हमें मिलता है वो कहां से मिलता है? यहाँ से मिलता है। हम सब गरीब हैं। जब नित्य प्रति यहाँ आते हैं, इससे कुछ नहीं मांगते, तो ये क्या करते हैं? हमें अपने द्वार की सेवा देते हैं।
क्या देते हैं? तो हमें मंत्री बना देते हैं। जब हमें देखता है कि भाई मंत्री का काम भी ठीक है, इसकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल ठीक है। बुद्धि क्या है? वो पुत्री है। क्या है? पुत्री है। पितामह भीष्म ने भी कहा ना कि महाराज मेरे पास मेरी बेटी है। तो भगवान कहने लगे तेरा तो विवाह ही नहीं हुआ, बेटी कहां से आई? कहने लगे महाराज मेरी बुद्धि है ना, आप उसका वर्ण करो, आप उसके साथ विवाह करो। कहा ठीक है ना। तो ऐसी जो हमारी बुद्धि है ना, अगर वो कटाक्ष को छोड़ करके गोविंद के चरणों में लग जाए तो क्या होगा महाराज? हम सब कौन बन जाएंगे? हैं? जब हमारी बुद्धि भगवान के चरणों में लग जाएगी ना तो हम सब कौन हैं? वही राजा हैं। पर हमें करना क्या पड़ेगा? कुंडली देखी, कुंडली में लिखा है कि तुम राजा बनोगे। अब तो महाराज जो सेवक है ना नाचने लगा, वाह क्या बात है, राजा बनना पड़ेगा। कहने लगे आगे की बात भी तो सुन लो। कहने लगे आगे क्या है? क्योंकि आगे इसमें ये लिखा है कि कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, चोटी का पसीना एड़ी पे लाना पड़ेगा जब बनोगे। चोटी का पसीना एड़ी पे लाना पड़ेगा जब बनोगे। तो भगवान के भक्त बनने के लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा? अपने मन और अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पण करना पड़ेगा और उसका एक नियम लेना पड़ेगा। जब ही हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, अन्यथा हमारे जीवन का कल्याण। तो शालिग्राम भगवान की जो शिला है, इसका नित्य प्रति, ये कथा मैंने केवल आपको नियम के लिए सुनाई है। और ये कथा मैंने केवल आपको इसलिए सुनाई है कि हम मंदिर में आए और मंदिर में आकर के रोज भगवान का भजन करें और इसके बदले में कुछ न कुछ मांग लें। देखो भैया मांगने से उतना ही मिलेगा और बगैर मांगे भगवान से मांगना नहीं है। भगवान जानता है कि किसको किस चीज की आवश्यकता है, बस समय का इंतजार है। जैसी समय आएगा ना और हमारा उसकी इच्छा परिपूर्ण होगी। तो कहने लगी महाराज कि सहस्त्र कोटि फल प्राप्त होता है एक तुलसी दल पान करने से। भगवान के लिए अगर भोग भी लगाएं तो हम उसमें तुलसी दल डालें, और अगर हम अपने घर में भी अपने बच्चों के लिए भी भोग प्रसाद ग्रहण कराएं, भोजन बनाएं, तो क्या करें? हम उसमें भी तुलसी पत्र अवश्य डालें। और बड़ी सुंदर बात लिखी है, रसोई में कभी भी हम लोगों को चप्पल लेकर के नहीं जानी चाहिए। उसमें कांटे नहीं है, पति ने कांटे थोड़ी लगवाए हैं, पर पत्थर है, ठंडा रहता है तो उसमें कोई काली माली ऐसी कोई चीज बिछा दो। पर आजकल लोग कहते हैं पंडित जी हमने जो है ना रसोई तो कहते ही नहीं, क्या कहते हैं उसे? अब किचन की परिभाषा समझते हो? जहाँ किच किच होती रहे, क्या होती रहे? साफ साफ है ये बात, जहाँ किच किच होती रहे। और रसोई किसे कहते हैं? अब तुमने सुना है ना अयोध्या जाओ, क्या है? सीता रसोई है कि नहीं? किचन नहीं उसका नाम, क्या है? रसोई है। और रसोई में निवास कौन करता है? माँ अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा रसोई में निवास करती है। तो रसोई में कैसे जाना है? बिल्कुल शुद्ध, चप्पल जूते सब बाहर। अब जैसे मंदिर है ना, ये विशेष जगह है, तो देखो हर आदमी अंदर क्यों नहीं जा सकता? क्या भगवान से नहीं मिल सकता? मिल सकता है, पर विशेषता क्या है कि रसोई में और भगवान के पास में वही जाए जो बिल्कुल शुद्ध हो, बिल्कुल ठीक हो। जैसे भगवान का द्वार पवित्र है, उससे भी ज्यादा पवित्र अगर कुछ है तो वो रसोई है। क्योंकि महाराज जैसी होगी रसोई की शुद्धि, जैसी होगी रसोई की शुद्धि, और वैसी होगी हमारी सबकी बुद्धि। अगर किसी का कोई काम है जो नहीं बनता, किसी भी कारण से नहीं बनता, तो कहा है कि महाराज वो नित्य प्रति भगवान के द्वार का घंटा बजाए तो उसका हर काम बन जाता है। अब हमारे ऑनलाइन भी बहुत भक्त जुड़ने लगे हैं। हाँ जी, बहुत लोग जुड़ जाते हैं टाइम से। तो महाराज क्या है कि भगवान के जो भोग प्रसाद के लिए हम नियम लेते हैं, या भगवान के द्वार के लिए दर्शन करने का नियम लेते हैं, या हम लोगों ने
कार्तिक स्नान करने का नियम लिया है, किसी भी कारणवश किसी भी मजबूरी में ना आ पाओ ना है तो एक अलग है। वैसे कोशिश करो कि आ जाए, अगर नहीं आ पाते कोई मजबूरी है ना तो, पर हमें भगवान के द्वार का नियम कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और इसमें आकर के ये भी नहीं कि हम कुछ हैं, हम कौन है? सब भगवान के सेवक हैं और हैं यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं। तो जो प्राणी नित्य प्रति गीत आनंद के साथ आगे उतना आनंद आया है कथा में कि सवेरे सवेरे तुम लोगों ने एक दो भजन, अब कल क्या है देखो भजन क्या है पता है आपको क्या है? भजन है तो कर्ण रस। क्या रस है? कानों का रस है। पर इससे होता क्या है कि महाराज आलस सुस्ती सब कुछ खत्म हो जाती है, एकदम फ्रेश हो जाती है। और अगर चुपचाप कथा भी हो जाए तो अगर मैं भी बीच बीच में कुछ इधर उधर के चुटकुले ना दूं तो कथा में आनंद आएगा? क्योंकि आनंद बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ इधर उधर से ढूंढना पड़ेगा। तो सवेरे सवेरे जल्दी आना पड़ेगा। तो कहने लगे महाराज देखो कि जो शालिग्राम भगवान की शिला है, हम सब लोगों के घरों में भी हो सकती है और है भी। तो कहने लगे महाराज वो शालिग्राम भगवान की जो शिला है ना वो कैसी होनी चाहिए? तो शिला जो है ना, अगर उस शिला के ऊपर जो है ना एक चक्र से अंकित है, अगर उस पर एक चक्र बना हुआ है तो वो सुदर्शन है। अगर दो चक्र हैं तो नारायण हैं, तीन चक्र हैं तो महाराज वो अक्षत हैं, और चार हैं तो वो जनार्दन हैं, और पांच चक्रों वाली जो है ना वो वासुदेव हैं, छह चक्र जो है ना वो प्रद्युम्न हैं, और सात जो है ना वो संकर्षण हैं। अगर शिलाओं पर चक्र बने हुए हैं तो, और ये सभी जो शिलाएं हैं ना ये क्या करती है? हमारे जीवन को, हमारे मन को क्या करती है? आनंदित करती है। और देखो जब मन प्रसन्न होता है ना जब ही भगवान प्राप्त होता है। पाना है कर प्रभु को तो प्यार में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? ऐसे वालों से नहीं, भगवान मिलेंगे ना तो प्रेम से मिलेंगे। पाना है घर प्रभु को तो प्रेम से मिलेंगे। तो महाराज इसी प्रकार से जो भी प्राणी नित्य प्रति भगवान शालिग्राम की सेवा करता है, पूजा करता है, उस मनुष्य की हर मनोकामना परिपूर्ण होती है। और जो रोज भगवान के द्वार पर आकर के भगवान के द्वार पर झाड़ू पोंछा इत्यादि भगवान के द्वार की सफाई करता है ना, ये मत कहना काम बता रहे हैं, मैं सेवा बता रहा हूँ, दोनों ही बात बता देता हूँ ना। मैं पहले ये भी कह देता हूँ मत बताना, मैं बताता इसलिए कि तुम लोग करो, हैं? ऐसा नहीं है। बात ये है कि जो भी प्राणी भगवान के द्वार पर आता है वो सेवा करता है ना, ऐसा प्राणी जो है वो अपने जीवन जन्मन और मृत्यु पर्यंत समस्त पापों को नष्ट करता है। जितने भी कण यहाँ से बालों के धूल मिट्टी इत्यादि के निकालता है उतने ही जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और उतने जन्मों तक उसे भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। नित्य प्रति मनुष्य को भगवान का चरणोदक लेना चाहिए। नित्य प्रति भगवान के द्वार पर आकर के उस प्राणी को भगवान का नाम, धूप दीप अगरबत्ती और मंगल गीत के साथ में भगवान को रिझाना चाहिए। अब घरों में जो ठाकुर जी रखे हैं ना सबके घर, अगर हम लोग कथा नहीं सुना सकते ना तो 10-15 मिनट सब लोग कथा की टीवी चलाया करो, क्योंकि भगवान को भी कथा सुनने का बहुत शौक होता है। आपको ये बिल्कुल सत्य बता रहा हूं मैं। अब जब से ये कोरोना चला है, जब से हमारे यहाँ भी कथा होना कम हो गया, कोई आता ही नहीं है, क्या करें बताओ? एक भी भगत नहीं आता। अब भी इतने भगत बुलाए गए ना, मुझे लगता है कि कम से कम 100, 200, 500 लोगों का तो मैंने भी मैसेज किया होगा, जिसके मेरे पास नंबर है कि कथा हो रही है, सब लोगों को फोन किसी के पास स्पेशल किया था मैंने। बस फोन एक ही भक्त के पास किया था, बाकी सबके पास क्या किया था मैंने? भाई सबको आना है कि नहीं? क्योंकि भगवान के द्वार पर अगर कोई भक्त हमारे सहयोग से आता भी है ना तो ऐसा नहीं है कि महाराज हम किसी को बुलाएं और उसका फल हमें ना मिले। अगर तुम सब लोग नहाओगे ना, कार्तिक स्नान करोगे, इसका फल जो है ना वो मुझे मिलेगा। किसको मिलेगा?
सारा नहीं, 1-2% मिलेगा तो अगर 50-40 में मिले तो 50% तो हो ही जाएगा ना। बाकी बिहारी लाल की